हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट लेकिन पावरफुल स्टोरी जो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को बूस्ट कर सकती है सिर्फ 10 मिनट में। इस वीडियो में आप सीखेंगे शानदार वोकैबुलरी, यूनिक इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और हर एक का आसान हिंदी मीनिंग। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए है एक एक्सरसाइज ताकि आप सीखने के साथ साथ खुद को टेस्ट भी कर सकें। सो लेट्स बिगिन। स्टोरी रीड करते हैं। रवि हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ गुड पब्लिक स्पीकर, बट हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन स्टेज was a fiasco. His hands trembled, his voice cracked, and the audience's laughter made him feel like a fish out of water. He left the stage with his heart sinking like a stone. Now let's see the vocabulary. Dream, सपना देखना, aspire. Fiasco means असफलता, नाकामयाबी, failure. Attempt, प्रयास, try. Tremble means कांपना, shake. Audience, दर्शक, spectators. Crack means टूटना, लड़खड़ाना, break. Laughter, हंसी, amusement. Stage, मंच, platform. Sink, डूबना, fall. A fish out of water एक idiom है which means अजनबी माहौल में असहज महसूस करना. To feel uncomfortable. हार्ट सिंकिंग लाइक अ स्टोन एक फ्रेज है विच मीन्स बहुत निराश या हताश महसूस करना. टू फील सडन डिसअपॉइंटमेंट और होपलेसनेस. रवि हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, रवि ने हमेशा सपना देखा था. पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हैड के साथ में ड्रीम की थर्ड फॉर्म. ठीक है, रवि ने हमेशा सपना देखा था ऑफ बिकमिंग बनने का अ गुड पब्लिक स्पीकर एक अच्छा वक्ता बनने का सपना देखा था. रवि ने हमेशा एक अच्छा वक्ता बनने का सपना देखा था. बट हिज फर्स्ट अटेम्प्ट लेकिन उसका पहला प्रयास, उसकी पहली कोशिश ऑन स्टेज, लेकिन मंच पर उसकी पहली कोशिश वॉज अ फियास्को एक असफलता थी, एक नाकामयाबी थी, यानी वो बुरी तरह से असफल रहा. ठीक है. हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड उसके हाथ कांप रहे थे. ठीक है, या उसके हाथ कांपने लगे. ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस. हिज वॉइस क्रैक्ड उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी या फिर उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी. एंड द ऑडियंसेस लाफ्टर और ऑडियंसेस लाफ्टर मीन्स दर्शकों की हंसी. ये सब देख के दर्शक हंस रहे थे और दर्शकों की हंसी मेड हिम, मेड की सेकेंड फॉर्म मेड सिंपल पास्ट टेंस, मेड हिम फील उसे महसूस करा रही थी लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर उसे बिना पानी की मछली जैसा महसूस करा रही थी, यानी बहुत ही असहज अनकंफर्टेबल महसूस करा रही थी. और दर्शकों की हंसी उसे बिन पानी की मछली जैसा महसूस करा रही थी, बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करा रही थी. ठीक है. ही लेफ्ट द स्टेज उसने स्टेज छोड़ दिया. लीव की सेकेंड फॉर्म में लेफ्ट सिंपल पास्ट टेंस यहाँ भी है. उसने स्टेज छोड़ दिया या फिर वो स्टेज से उतर गया. विद हिज हार्ट सिंकिंग लाइक अ स्टोन जैसे उसका हार्ट डूब रहा था. ठीक है, डूबते दिल के साथ. लाइक अ स्टोन एक पत्थर की तरह, वो पत्थर की तरह डूबते हुए दिल के साथ मंच से उतर गया. जैसे पानी में पत्थर डूब जाता है वैसे उसका हार्ट, उसका दिल जो था वो हताशा निराशा से डूब रहा था और इस तरह से उसने स्टेज को छोड़ दिया या फिर स्टेज से उतर गया. ऑल राइट, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी. रवि हमेशा से एक अच्छा वक्ता बनने का सपना देखता था लेकिन मंच पर उसकी पहली कोशिश नाकाम रही. उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और दर्शकों की हंसी उसे बिन पानी की मछली जैसा यानी असहज महसूस करा रही थी. वह पत्थर की तरह डूबते हुए दिल के साथ मंच से उतर गया. That night, instead of blaming his luck, Ravi decided to take a hard look at himself. He replayed the moment in his mind and realized that he hadn't practiced enough. The next day, he rolled up his sleeves and began again. He read books, recorded his speeches, and spoke in front of a mirror. ब्लेमिंग मीन्स दोष देना, अक्यूज. डिसाइडेड निर्णय लिया, फैसला लिया. चूज की सेकेंड फॉर्म चूज. टेक अ हार्ड लुक एट फ्रेज है विच मीन्स गहराई से विचार करना, गौर करना. एग्जामिन क्लोजली. रिप्लेड मीन्स दोहराया, रिपीटेड. मोमेंट मीन्स पल, इंस्टेंट. रियलाइज्ड महसूस किया, अंडरस्टूड. प्रैक्टिस्ड अभ्यास किया, ट्रेंड सब सेकेंड फॉर्म्स हैं. रोल्ड अप हिज स्लीव्स एक इडियम है विच मीन्स काम में जुट जाना, मेहनत करने की ठान लेना. गेट रेडी टू वर्क हार्ड. बिगिन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है शुरू किया, स्टार्टेड. रिकॉर्डेड रिकॉर्ड किया, कैप्चर्ड. स्पीचेस भाषण, टॉक्स. मिरर आईना, लुकिंग ग्लास. दैट नाइट उस रात इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय. ब्लेमिंग हिज लक
दोष देने के, हिज लक अपनी किस्मत को, उस रात अपनी किस्मत को दोष देने के बजाय रवि डिसाइडेड, रवि ने फैसला किया, सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, रवि ने फैसला किया टू टेक अ हार्ड लुक एट हिमसेल्फ, अपने ऊपर गौर करने की का विचार किया या अपने ऊपर गहराई से विचार करने का फैसला किया, ठीक है। ही रिप्लेड, उसने रिप्ले किया यानी कि फिर से दोहराया, द मोमेंट, उस पल को, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, उसने अपने मन में फिर से उस पल को दोहराया, रिप्लेड सेकेंड फॉर्म है वर्ब, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है जब किसी के साथ कोई इस तरह की एम्बैरसिंग मोमेंट हो जाता है तो वो उस घटना को दोबारा याद नहीं करना चाहता है, लेकिन रवि ने क्या किया, उसे ओवरकम करने के लिए उसने उस घटना को फिर से अपने दिमाग में रिप्ले किया, दोहराया कि कहाँ पे गलती हुई, क्या चूक हो गई, ठीक है। एंड रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया दैट ही हैडंट प्रैक्टिस्ड इनफ, कि उसने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया था, कि उसने पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं की थी। ही हैडंट यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है नेगेटिव फॉर्म में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे अगले दिन, ही रोल्ड अप हिज स्लीव्स, उसने अपनी स्लीव्स रोल अप की। इसका कहने का मतलब ये एक इडियम है जिसका मतलब है कि उसने मेहनत करने की ठानी, ठीक है। ये भी सिंपल पास्ट टेंस है सेकेंड फॉर्म। अगले दिन उसने मेहनत करने की ठानी एंड बिगेन अगेन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगेन, और उसने फिर से शुरू किया, ठीक है, उसने फिर से शुरू किया। ही रेड बुक्स, रीड की सेकेंड फॉर्म है रेड, सिंपल पास्ट टेंस है। उसने किताबें पढ़ी, रिकॉर्डेड हिज स्पीचेस, अपनी स्पीचेस, अपने भाषण रिकॉर्ड किए, ठीक है, जो बोल रहा था उसने उसे रिकॉर्ड किया। एंड स्पोक, और बोला, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और मिरर के सामने यानी आईने के सामने बोला, आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस की, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पीक की सेकेंड फॉर्म में स्पोक। इसको फिर से देखते हैं। उस रात अपनी किस्मत को दोष देने के बजाय रवि ने खुद पर गौर करने का फैसला किया। उसने उस पल को मनी मन दोहराया और महसूस किया कि उसने पर्याप्त अभ्यास यानी कि पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं की थी। अगले दिन उसने मेहनत करने की ठानी। उसने किताबें पढ़ी, अपने भाषण रिकॉर्ड किए और आईने के सामने बोला। First, he stumbled over words, but he didn't throw in the towel. Each failure taught him something new. He learned to control his breathing, to smile, and to hold the floor with confidence. Stumble over phrasal verb which means किसी चीज पर अटक जाना या बोलते समय शब्दों में गड़बड़ करना. Trip on words. Throw in the towel एक idiom है which means हार मान लेना, give up. Control means काबू पाना, नियंत्रण करना, manage. Breathing सांस लेना, respiration. Smile मुस्कुराना, grin. Hold the floor एक फ्रेज है which means अपनी बात रखना, मंच संभालना, maintain attention. Confidence आत्मविश्वास, self assurance. At first means शुरुआत में he stumbled over words. Stumbled over means उसे थोड़ी दिक्कत हुई बोलने में. वर्ड्स मतलब उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई, यानी उसे शब्दों में कुछ गड़बड़ी हुई या वो अटक गया, बोलते बोलते अटक गया. लेकिन he didn't throw in the towel, लेकिन उसने हार नहीं मानी. ये इडियम है जिसका मतलब होता है उसने हार नहीं मानी, ठीक है. थ्रो इन द टाल का मतलब हार मानना, डिडंट है इसलिए मतलब है उसने हार नहीं मानी, ठीक है. स्टम्बल यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है. सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है स्टम्बल में और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है नेगेटिव में है क्योंकि सेंटेंस. ऑलराइट. ईच फेलियर हर एक असफलता ने, टॉट टीच की सेकेंड फॉर्म में टॉट, सिखाया, हिम उसे सिखाया, समथिंग न्यू कुछ नया. हर एक असफलता ने उसे कुछ नया सिखाया. ही लर्नड उसने सीखा, लर्नड ही उसने सीखा. लर्न की सेकेंड फॉर्म टू कंट्रोल काबू में करना. हिज ब्रीदिंग अपनी ब्रीदिंग को यानी अपनी सांस लेने की गति को, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना, अपनी सांसों को काबू में रखना उसने सीखा. टू स्माइल मुस्कुराना सीखा. एंड टू होल्ड द फ्लोर विद कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास के साथ, और आत्मविश्वास से अपनी बात रखना. टू होल्ड द फ्लोर का मतलब अपनी बात रखना या फिर मंच संभालना, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं. उसने अपनी बात को आत्मविश्वास से रखना सीखा, ठीक है. तो यहाँ पूरा ट्रांसलेशन देखते हैं.
शुरुआत में तो उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर असफलता ने उसे कुछ नया सिखाया। उसने अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना, मुस्कुराना और आत्मविश्वास से अपनी बात रखना सीखा। Weeks later, when he stepped on stage again, he kept his cool. This time, his words flowed like music. The audience listened in pin drop silence and clapped thunderously at the end. Stepped on phrasal verb है, which means चढ़ा. Second form है step on की second form है stepped on. चढ़ा, got on. Stage मंच platform. Keep his cool. Idiom है which means शांत रहना, धैर्य बनाए रखना. Stay calm. Stay patient. Words mean शब्द, expressions. Flowed बह रहे थे, moved. Music संगीत, melody. Audience दर्शक, spectators. Listened सुना, heard. Hear की second form है heard. Pin drop silence phrase है which means बिल्कुल शांति, यानी जब एक सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सके, इसे कहते हैं pin drop silence. Complete quiet. Clapped means तालियां बजाई, applauded, clapped second form है. Thunderously जोर से, गरजते हुए, loudly. End means अंत, conclusion. Weeks later, कुछ हफ्तों के बाद, when he stepped on stage again, जब वो फिर से स्टेज पर चढ़ा, ठीक है, जब वो फिर से स्टेज पर चढ़ा, सेकेंड फॉर्म स्टेप्ड, he kept his cool, उसने धैर्य बनाए रखा, ठीक है, ये भी कीप की सेकेंड फॉर्म है केप्ट, उसने अपना धैर्य बनाए रखा या वो शांत बना रहा. दिस टाइम, इस टाइम मतलब इस बार, हिज वर्ड्स फ्लोड लाइक म्यूजिक, उसके शब्द, फ्लोड मतलब बह रहे थे, लाइक म्यूजिक, संगीत की तरह बह रहे थे. इस बार उसके शब्द संगीत की तरह बह रहे थे. फ्लो की सेकेंड फॉर्म है फ्लोट. द ऑडियंस, दर्शकों ने लिसनड, सुना, लिसन की सेकेंड फॉर्म सुना. इन पिन ड्रॉप साइलेंस, पूर्ण शांति में, बिल्कुल शांति में उसे सुना, ठीक है, दर्शकों ने एकदम शांति के साथ उसे सुना, बिल्कुल शांति में. एंड क्लैप्ड, और तालियां बजाई. थंडरसली, जोर से तालियां बजाई. एट द एंड, आखिर में, और अंत में, आखिर में जोरदार तालियां बजाई, ठीक है. तो कुछ हफ्तों बाद जब वो फिर से मंच पर चढ़ा, तो उसने अपना धैर्य बनाए रखा. इस बार उसके शब्द संगीत की तरह बह रहे थे. दर्शक पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनते रहे और अंत में जोरदार तालियां बजाईं. Ravi finally realized that failure isn't the end. It's the first step. Reflection makes you wiser, and every new attempt adds another feather to your cap. Truly, failure plus reflection plus another rep equals competence. Realize means समझना, understand. Failure असफलता, defeat. Reflection आत्मचिंतन, thinking. Wiser समझदार, intelligent. Attempt प्रयास, कोशिश, try. Feather in your cap एक idiom है which means गर्व की उपलब्धि, सम्मानजनक सफलता. An achievement to be proud of. Truly सच में, really. Rep abbreviation है, short form है repetition की. अनदर रेप का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया. अनदर रेप, इसका मतलब है कि एक और कोशिश, यानी दोबारा कोशिश करना, ठीक है. तो रेप का मतलब है कोशिश और अनदर रेप का मतलब है एक और कोशिश. इक्वल्स मीन्स के बराबर होना, इज द सेम एज या फिर इक्विवेलेंस. कॉम्पिटेंस मीन्स दक्षता, कुशलता, योग्यता, स्किल. रवि फाइनली रियलाइज्ड, रवि ने आखिरकार, फाइनली मीन्स आखिरकार, रियलाइज्ड रवि को एहसास हुआ या उसने महसूस किया, ठीक है. रियलाइज सेकेंड फॉर्म है, महसूस किया. दैट कि फेलियर इज इन द एंड, असफलता अंत नहीं है. असफलता अंत नहीं है, कि अगर आप एक बार असफल हो गए तो वो अंत नहीं है. इट्स द फर्स्ट स्टेप, ये पहला कदम है, ये तो पहला कदम है, ठीक है, ये तो पहला कदम है. रिफ्लेक्शन मेक्स यू वाइजर, रिफ्लेक्शन मतलब आत्मचिंतन, जब आप गहराई से अपने ऊपर विचार करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ पे सही किया, कहाँ गलत किया, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है. आत्मचिंतन करते हैं. दैट मेक्स यू वाइजर, ये आपको बुद्धिमान बनाता है, यानी पहले से ज्यादा, वाइजर आपको पहले से ज्यादा बुद्धिमान बनाता है, ठीक है. मेक्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है मेक्स में. एंड एवरी न्यू अटेम्प्ट, हर एक नया प्रयास, हर एक नई कोशिश, एड्स अनदर फेदर टू योर कैप,
आपकी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ देती है। एड्स मतलब जोड़ देती है। अनदर फेदर मीन्स एक और पंख। फेदर मतलब पंख होता है, ईडियम है ये। इसका मतलब है कि आपकी आपकी कैप में एक और पंख जोड़ देती है। इसका मतलब आपकी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ देती है। ठीक है, हर एक नई कोशिश आपकी उपलब्धियों में एक और नई उपलब्धि जोड़ देती है। ट्रूली, सच में। फेलियर प्लस यानी फेलियर प्लस रिफ्लेक्शन प्लस अनदर रैप, मतलब असफलता और उसके साथ अगर जोड़ दिया जाए, प्लस मीन्स जोड़ना, क्या, रिफ्लेक्शन आत्मचिंतन, प्लस यानी कि और, अनदर रैप एक और कोशिश, ये सब मिलकर, इक्वल्स मतलब मिलकर बनाते हैं या मिलकर होते हैं क्या, कॉम्पिटेंस, योग्यता। योग्यता के बराबर है, यानी कि इन सबको मिलाकर व्यक्ति योग्य बन जाता है। इन सबको मिलाकर ही व्यक्ति में योग्यता आती है, दक्षता आती है, कुशलता आती है किसी भी काम को करने की। ठीक है, यानी इसलिए सब असफलता को कभी भी इससे निराश नहीं होना है। मैसेज है स्टोरी का कि असफलता से निराश नहीं होना है, क्योंकि फेलियर जो है वो फर्स्ट स्टेप है सक्सेस की ओर। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रवि को आखिरकार एहसास हुआ कि असफलता अंत नहीं है, ये तो पहला कदम है। आत्मचिंतन इंसान को ज्यादा समझदार बनाता है और हर नया प्रयास तुम्हारी सफलता में एक और पंख यानी उपलब्धि जोड़ देता है। सच में, असफलता प्लस आत्मचिंतन प्लस एक और कोशिश इज इक्वल टू दक्षता यानी कि योग्यता। ठीक है, अब इसी स्टोरी से रिलेटेड आपके सामने एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज। क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, सही आंसर आपको चूज करना है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।